दमोह उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। 2018 में कांग्रेस की तरफ से राहुल लोधी ने बीजेपी के जयंत मलैया को चुनाव हराकर ये सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी, लेकिन सियासी समीकरण बदला। अब राहुल लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन मैदान में है। 2018 में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, क्या वही मुद्दे हावी हैं या मुद्दे बदल चुके हैं? क्या है जनता की राय? आइए हम करते हैं पड़ताल। दमोह विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण का आकलन लगाना राजनीतिक पंडितों के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जीत का अंतर बेहद कम होता है। दमोह का क्या राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण क्या है, हम बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष सोनी से, जो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं और एक एक नब्ज को समझते हैं, जातिगत समीकरण भी और क्षेत्रीय समीकरण भी। मनीष, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्या आपको पूरा राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण दिख रहा है यहाँ? जुगल जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो ये पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसी के आधार पर टिकट दी जाती है। लेकिन जो नतीजे आते हैं वो कुछ अलग रहते हैं। हर बार यहाँ पर जाति के आधार पर टिकट देने की कोशिश की जाती है और चुनाव के पहले और बाद में जातिगत समीकरण काम करता है, लेकिन अगर चुनाव के दौरान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चेहरा हमेशा एक मुख्य मुद्दा के रूप में काम आता है। अगर इस उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भी दो चेहरों के बीच में लड़ाई बताई जा रही है। अगर टंडन जी की बात की जाए तो उनके अगर जाति की बात की जाए तो 20 परिवार भी नहीं होंगे, कुल 20 से 10-20 परिवार ही होंगे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल लोधी की बात की जाए तो एक बड़ा कुनबा उनका कहा जा सकता है, करीब 38,000 वोटर लोधी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन टंडन जी की बात की जाए तो इतिहास में काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है। उनके परिवार से कई लोग यहाँ पर विधायक, सांसद और नगरपालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतना कम समीकरण होने के बाद। इसके पहले जब जयंत मलैया जीतते रहे तो कहीं ना कहीं जैन समाज एक बड़ा फैक्टर माना जाता था। लेकिन मैं बता दूं, उनकी जीत के पीछे जो अदर्स वोट बैंक रहता है, अदर जो जातियों का जो समीकरण रहता है, कहीं ना कहीं वो भी काम करता है। और मुझे लगता है कि दमोह की तासीर है वो हमेशा जाति के विरुद्ध ही वोटिंग होती है। जो अदर्स जाति है वो कहीं ना कहीं एक होकर जो वोटिंग करती है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है वो कुछ हद तक पार्टी के लिए जो स्टैटिस्टिक्स हैं बताने के लिए सही रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। जुगल जी, ठीक है, तो निश्चित रूप से जातिगत समीकरण भले ही कितना महत्वपूर्ण हो चुनाव में, लेकिन कई बार जातिगत समीकरण से अलग हट के रिजल्ट सामने आते हैं और दमोह का जो रिजल्ट हमेशा आता रहा है वो इसी तरह से हम उसको कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण से अलग ही रिजल्ट रहता है। किसी विधानसभा क्षेत्र के आपको असल मुद्दे समझना हो तो वहाँ के व्यापारियों से बात करिए। व्यापारी भले ही सक्रिय राजनीति में ना रहता हो, लेकिन उसको मुद्दों की बेहतर समझ होती है। तो आइए हम बात करते हैं दमोह के व्यापारियों से। हमारे दमोह में भैया जैसे अभी तक मतलब काफ़ी 2 बार अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज कुछ अपने एरिया में अलॉट हुए तो अभी तक आ नहीं पाया है। तो मेडिकल कॉलेज अपन समझते हैं जो यहाँ के बच्चे गांव वाले हैं जिनकी गुंजाइश नहीं है कि भैया हम बाहर जाके पैसा खर्च कर सकें, तो मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ आ जाएगा तो बहुत आसानी से मतलब शिक्षा में अपन आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है अपनी कुछ उद्योग आ जाएं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, अब वो यहाँ के वहाँ भटक रहे, उल्टे सीधे काम ज़्यादा होते हैं। अगर वो रोज़गार उनको मिलेगा, वो एक व्यवस्थित जगह लग जाएंगे तो उनको पूरा पैसा मिलेगा, तो वो बिज़ी भी रहेंगे और मतलब अपना घर परिवार अच्छे से चलाएंगे। तीसरी चीज़, कुछ पर्यटक स्थल अच्छा ऐसा बन जाए दमोह में, मतलब सर्किट हाउस वैसे पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, कुछ पार्क भी अच्छे डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो 25 साल पहले दमोह की स्थिति वो आज भी है, नहीं, बहुत फ़र्क है। बहुत बोलते हैं कि चलो बहुत पहले से बहुत अच्छा हुआ है, पर अभी और अच्छा हो सकता है। जो विकास होना चाहिए था दमोह का, वो नहीं हो पाया है, उतना नहीं हो पाया विकास। हुआ तो है, ये नहीं है कि नहीं हुआ, पहले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए अभी। सड़कों की क्या स्थिति आपको लगती है यहाँ? सड़कें और बाकी पहले से तो बहुत अच्छी हैं भैया, पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन जो अपना जबलपुर रोड है वो ख़राब है, सागर रोड ख़राब हो चुका है, उसका भी कुछ हो ही नहीं रहा है, उसको भी अच्छे से बनना चाहिए।
व्यापारियों के लिए तो मुद्दे अपन को चाहिए रहता है, व्यापारी को चाहिए सुरक्षा और सम्मान। और उसके बाद जो हम लोगों की बहुत समय से एक मांग है पार्किंग की। क्या रहता है, यदि शहर में पार्किंग ना हो तो कस्टमर ज़्यादा देर वेट नहीं करता, वो जबलपुर चला जाता है जिसको 1 लाख 2 लाख की खरीदी करना होती है। तो इससे हम व्यापारियों को इसका नुकसान हो रहा। और घंटाघर पे एक भी पार्किंग स्थल नहीं है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है शौचालय की समस्या। तीसरी हम व्यापारियों की मांग है कि बस स्टैंड बड़े बड़े शहरों में, शहर के अंदर है छोटी सी जगह में, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ भी मल्टी बस स्टैंड बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आज की डेट में लगभग 80 से 100 दुकानदार हैं बस स्टैंड के इर्द गिर्द, जिनकी कच्ची दुकानें हैं। तो बस स्टैंड वहाँ पे पक्का बना के, मल्टी बना के कम से कम 500-600 दुकानें बनेंगी, तो उससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और हमारे व्यापारी भाइयों को दुकानें भी मिलेंगी। शहर में धूल बहुत ज़्यादा है, बहुत धूल है। और जो सड़कें हैं वो इस तरह की चलने लायक भी नहीं हैं। जैसे अपन लोग को अभी जबलपुर जाना हो तो आप रोडें देखो जाकर, जबलपुर की पूरी रोडें उखड़ गई हैं। अपन लोग जो टैक्स देते हैं रास्ते वोट ना कर, वो भी सब फ्री में देते हैं। वैसे दल बदल मुद्दा तो बहुत बड़ा है, और चुनाव में क्या, एक बीजेपी में ही नहीं, हर पार्टी में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चूँकि हर पार्टी की नीति और चलती है कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति आ जाए वो साधारण आमंत्रित रहता है, उसी तारतम्य पे हमारी बीजेपी पार्टी चल रही है। तो ये कोई मुद्दा तो नहीं कहेंगे इसके लिए। जनता को समझ नहीं पा रही कि बार बार चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे हो रहा है। विकास तो हो नहीं रहा, आए दिन चुनाव में जो खर्चा हो रहा है वो विकास में लगता तो कुछ दिखता। आई लव दमोह, और दमोह से प्यार करने वाले युवा हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या दमोह के मुद्दे हैं और क्या सोचते हैं युवा मध्य प्रदेश के इस दमोह के उपचुनाव के बारे में। जी, सबसे पहले क्या मुद्दे लगते हैं आपको, स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ? जय जागेश्वर नाथ। दमोह का सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी विचार से लगता है, वो यहाँ जो सबसे बड़ी पवित्र नगरी है श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर। चूँकि बांदकपुर धाम दमोह विधानसभा का विशेष क्षेत्र है, जो दमोह विधानसभा में आता है। और यहाँ के जो पूर्व विधायक राहुल सिंह जी हैं, वो बांदकपुर की, भोलेनाथ की बहुत बात करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि वो अपनी चुनावी रैलियों में, भाषणों में बांदकपुर और भोलेनाथ का दूर दूर तक नाम नहीं है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं स्थानीय यहाँ पे, और खासतौर से युवाओं से जुड़े मुद्दे क्या हैं? हमने एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग 1 वर्ष तक आंदोलन के माध्यम से की थी। तो चुनाव में जो आदरणीय राहुल सिंह जी ने एक अहम बात कही थी कि मेडिकल कॉलेज दमोह में आएगी, तो दमोह में मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हुई है और उसका भूमि पूजन हो चुका है। परंतु सरकार से केवल इतना ही आग्रह है कि जो 24 माह तक छतरपुर में जैसा किया गया था कि भूमि पूजन के बाद आप निर्माण कार्य प्रारंभ आज दिनांक तक नहीं हुआ है, ऐसा ना हो, शीघ्र मेडिकल कॉलेज प्रारंभ। क्या लगता है मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ के जो भी युवा हैं वो बाहर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, कहीं कहीं तो लोग दिल्ली भी तक जा रहे हैं। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रोजगार को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्या है। और सबसे पहले क्या, दमोह में केवल एक ही रोजगार का साधन है, माइसिम सीमेंट फैक्ट्री। उसमें क्या है, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं है। तो हमारा सरकार से ये भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ दमोह जिले में एक ऐसे उद्योग की स्थापना हो जहाँ पर दमोह जिले के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके। जहाँ पर रोजगार एक मुद्दा बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा था जिसको घोषणा हो गई है। जी, हमारे सामने हमें देखना पड़ रहा है जिस प्रकार से आज युवाओं की ये प्रमुख जो मांगें रहती हैं, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, और शिक्षा और चिकित्सा के विषय में आज हमें देखने मिल रहा है कितने पीछे हैं आज हम। और हम युवाओं की जो मांग है, जैसे आज हमारे बीच में आ रहा है मेडिकल कॉलेज। वर्तमान में आज युवा इतने शिक्षित हो चुके हैं कि हमें देखने मिल रहा है छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है। और चूँकि आज दिनांक तक लगभग 3 वर्ष तो हो चुके हैं वहाँ के भूमि पूजन को, आज दिनांक तक नहीं बना हुआ है। केवल एक मेडिकल कॉलेज, यहाँ नाम मात्र का मेडिकल कॉलेज ना रह जाए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित हो और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, ऐसी मांग हम करना चाहते हैं। शिक्षा और रोजगार प्रमुख मुद्दा है युवाओं के लिए। जी भाई साहब, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो आया है, मुझे नहीं लगता कि यह मेडिकल कॉलेज एक निश्चित समय तक बन पाएगी। यह तो एक जुमला साबित हमें समझ में आ रहा है। अब रोजगार की बात कहें तो रोजगार के मामले में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए बैकलॉग के पद रहते हैं, वो अभी तक दमोह में नहीं भरे जा रहे हैं। बैकलॉग के पद संपूर्ण मध्य प्रदेश में खाली हैं, साथ ही साथ दमोह में भी खाली हैं। और रोजगार के साथ साथ जो बच्चों की स्थिति दमोह में है, तो दमोह एक ऐसा जिला है जहाँ पर 2 कॉलेज हैं, एक छात्राओं के लिए और एक छात्र के लिए।
लिए है, तो वहाँ पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे पढ़ रहे हैं वो देहात और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और अभी आपने जैसा कि देख रहे हैं आप कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उसमें फीस क्यों लग रही फिर? शिक्षा की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, शिक्षा ठीक है वो दमोह में, कि शिक्षा का स्तर और बढ़ाया जाना चाहिए? पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं। दमोह ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, परंतु अभी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार से यह विनम्र आग्रह है कि दमोह में उच्च शिक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएं। साथ ही साथ यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के रोजगार नहीं है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ पे चल रहे जुए, सट्टे और जुआ फड़, जिससे सबसे ज़्यादा बर्बाद यहाँ का युवा हो रहा है। या तो वो आत्महत्या करता है या फिर दमोह छोड़ के बाहर जॉब करने जाता। अपराध भी क्राइम जो है वो भी एक मुद्दा है। लोगों को लगता है कि अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्राइम भी एक मुद्दा है यहाँ? क्राइम बहुत मुद्दा है। जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रही है कि मध्य प्रदेश शासन संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, वहाँ जंगल राज चल रहा है, तो आप ये समझिए क्राइम का क्या हालत होगा। जब आप युवाओं को जुए सट्टे में संलिप्त हो जाएंगे, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देंगे, आप उनको अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था ही नहीं देंगे, तो वो क्राइम करेंगे। अभी ड्रग्स पकड़े जा रहे, एक बच्चे की मौत हो गई थी। अब आप ऐसा क्यों नहीं शासन ला रहे हैं कि कानून का शासन हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करनी पड़ी कि जंगल राज चल रहा है? जी, कानून, शिक्षा और रोजगार, ये मुद्दे हैं यहाँ। जी सर, जी हम बेरोजगारी के ऊपर बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ग्राम फुटेरा है, हम वहाँ के निवासी हैं, लेकिन दमोह पर हम रेंट पर रूम लिए हैं, पढ़ाई कर रहे BCA। लेकिन हमारे गांव के अंतर्गत नरसिंगल फैक्ट्री आती है माइसीमेंट की, तो हमारे गांव के बहुत से वहाँ जो बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छी मतलब पढ़ाई, लेकिन उनके पास डिग्री MA BSc बहुत से दोस्त हमारे भाई लोग भी, चाचा, हर कोई के पास डिग्री है, लेकिन उनके लिए रोज़गार नहीं है, उनके लिए रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो अपना माई सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वहाँ पे दरअसल देखा जाए तो अपने बहुत ही कम लोग मिलेंगे, जो भी मिलेंगे बाहर के होंगे, जिसकी वहाँ पर पैड है, पोजीशन है, उन्हीं को रोज़गार मिल रहा है। तो यही सरकार से गुजारिश है कि पार्टी किसी की भी आ जाए, कोई भी मतलब नेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, जब तक युवा के लिए रोज़गार नहीं मिलेगा वो पार्टी किस काम की है? फिर युवाओं का रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। हमारे दमोह शहर में बेरोजगारी चरम पर है और सब पढ़े लिखे लोग, हम लोग सब बाहर प्लान करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे दमोह में एक नई फैक्ट्री लगना ज़रूरी है। और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जैसे कोई भी दमोह में रोजगार करना भी चाहे तो जो योजना पूरी बंद है, नाम के लिए बर है, बैंक लोन नहीं दे रही है। और जो दमोह में है तो सिर्फ मात्र चाय पान का धंधा, चाहे पढ़े लिखे हो। निश्चित रूप से रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। युवा चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर सुधरे। शिक्षा के लिए, जैसा एक हमारे साथी ने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो। मेडिकल कॉलेज जरूर यहाँ की मांग थी, लेकिन सब चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज केवल रस्म अदायगी बन के ना रह जाए। मेडिकल कॉलेज अगर आ रहा है तो ईमानदारी से वो सही समय पे, तय समय में यहाँ निर्माण हो जाना चाहिए मेडिकल कॉलेज का, तभी वो मानेंगे कि जिसने भी ये वादा किया था उस वादे पे खरा उतरा है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जीत का निर्णायक पक्ष होता है ग्रामीण क्षेत्र। यदि ग्रामीण क्षेत्र किसी प्रत्याशी के पक्ष में है तो उसकी जीत की राह आसान हो जाती है। मैं इस समय दमोह विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में हूं और आप जैसा देख सकते हैं कि मेरे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में किसान हैं। स्वाभाविक रूप से इस वक्त कटाई का वक्त चल रहा है, व्यस्त होता है किसान। इस वक्त चुनावी हम कह सकते हैं सियासी समीकरण या चुनावी चर्चाओं से फ़िलहाल दूर होता है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए दादा, अभी क्या स्थिति दिख रही है चुनाव की? अभी स्थिति तो सही है। चुनाव जैसे चल रहा है, चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो होएगा। अब वोटें भी डालेंगे। इंटरेस्ट तो सभी लोग रहे हैं चुनाव से, लेकिन अभी थोड़ी खेती के काम में फंसो है, इसलिए अब ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हो ना समझौता बना पा रहा हो आदमी। अभी जो यहाँ अगर मुद्दों की बात करें जाए तो क्या मुद्दे हैं यहाँ भी? अब मुद्दे तो सही है, सरकार के नियम से संतुष्ट हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है। जो अपने मोदी हैं काफ़ी सहायता दे रहे हैं लोगों को और अच्छी व्यवस्थाएं बनाए हैं। आगे चल के अब भगवान जाने जैसा होए, है कि नहीं? अभी जो प्रत्याशी हैं दोनों तरफ प्रत्याशियों को जानते होंगे, बीजेपी की तरफ से राहुल लोधी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के अजय टंडन उम्मीदवार हैं।
तो किसका आपको लगता है कि क्या अभी स्थिति दिख रही है दमोह विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र की? बोलो भैया का भाई इसमें ये है कि बिल तो अपन मैं जनता पार्टी का हूँ। अब मैं खुद सोच रहा हूँ कि अभी भ्रमित हुए वोट डालने में। जिसको वोट देने में किसको वोट दे मैं ऐसा मतलब सभी अभी समझौता सभी ने बनाया नहीं। अब सभी लोग बैठ के उसका निर्णय बनाएंगे। जैसी चार भाइयों की व्यवस्था मतलब संगठन बन जाएगा वैसा होगा। क्या बोल लोग दादा, क्या स्थिति दिख रही चुनाव की? अब ऐसी दिखा दी अब चुनाव तो हो ही रहा है और किसानी काम में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे को समझौता बने तो सब जने जहाँ जाए सब अपन सब पूछते हैं और का अपन तो जनता पार्टी वाले हैं पहले से भी। क्या दिख रहा है अभी क्षेत्र के विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? बिजली पानी सब मिलता है? बहुत 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 हुआ है विकास। विकास अच्छा हुआ है, विकास सब हो रहा है। इसे विकास हो रहा हो तो वही काम होगा। विकास होगा तो काम बनेगा। जी कोई विकास कर है जो पार्टी कोई पार्टी को आदमी गिरा थे जी जो में आदमी सहूलियत मिला थे। अभी पार्टी में सहूलियत है सो आप वही को तो यही आदमी और कहाँ से हो। क्या दिख रहा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? ये है भाई कि इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे अच्छी से कोई काम करेगा तो भाई उस तरफ भी सब कुछ आएगा, और जो काम नहीं करेगा तो दो भाग हैं, दो में से जनता उसी दिन इधर भी कूदता है उधर भी कूदता है। इसमें ऐसा तो है नहीं है कि भाई चुनाव वाले पे वो तो बन जाते, बनने के अलावा कुछ नहीं मानते किसी का। ये दल बदल जो है हुआ है तो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है, इस पर जनता सोच रही है? हाँ जी सर, इस पे तो बात है। हाँ ये तो बात है। अच्छा, सोच रहे हैं कि दल बदल क्यों हुआ? बिल्कुल सोच रहा है, काहे नहीं सोच। और ऐसे आदमियों को क्या भरोसा है जो अभी बदल गए आगे चल के फिर बदल जाए। तो हम लोग तो 2 दिन के हो रहे, जनता तो 2 दिन की हो रही, ना इस तरफ ना उस तरफ। अब जैसे अभी दल बदल हो गए आगे चल के फिर हो जाए, क्या भरोसा हो, क्या विश्वास है ऐसे आदमियों को? सपोर्ट तो राहुल ही कर रहे हैं, कुछ भी है पार्टी के आदमी जुड़े हुए हैं, पार्टी का सहयोग करना। लेकिन दल बदल भी मुद्दा है। हाँ, इतना मन में खेद हो जाता है। फिलहाल पार्टी में जुड़े रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दे हैं। दल बदल हो गए तो हम सब थोड़ी हो जाए। निश्चित रूप से अभी ग्रामीण क्षेत्र जो है ये किसान जो हैं वो खेती में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से जब आपस में मिलते हैं तो चुनावी चर्चा ज़रूर होती है। दल बदल एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या ये दल बदल किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचा पाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। दमोह में प्रचार जोरों पर है और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन घर घर जाकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में वोट दें। हम बात करते हैं अजय टंडन जी। अजय जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं? देखिए, चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम पर है और मैं तो घर से अकेले निकलता हूँ, लेकिन इतना जन समूह, इतनी जनता, और मज़ा तो ये आ रहा है कि माताएं बहनें इतना स्नेह दे रही हैं। जगह जगह तिलक आप देख रहे हैं, माला उतारने ही नहीं देते लोग कि नहीं ये तो विजय की माला है। और अच्छे परिवार की महिलाएं आप देख रहे हैं अपने घरों से निकलकर मेरे साथ प्रचार कर रही हैं। क्या मुद्दा, क्या लगता है टंडन जी, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? इस बात का मुद्दा है जो हमारा युवा है उसको हमको रोजगार दिलाना और व्यवस्थित किस्म से करना है। युवा हमारा बेरोजगार ना रहे। जो हमारा युवा बेरोजगार रहता है तो उसमें वह गलत फुर्सत में रहता है, तो वो गलत रास्ते भी पकड़ता है। हम उनको गलत रास्ता नहीं पकड़ने देंगे, हम उनको रोज़गार दिलाएं। इतना बड़ा हमारा सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर्स आ जाएं, उसमें ऐसे उपकरण आ जाएं कि हमारे जो मरीज़ हैं, बीमार लोग हैं, उन्हें जबलपुर और नागपुर ना भागना पड़े। उसके साथ ही साथ में हर गांव में तो स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं हो जाएं, अपने डॉक्टर्स पहुंच गए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार जिसके साथ होती है विधायक उसी का चुनना चाहिए ताकि क्षेत्र में विकास हो। अगर अजय टंडन जीत जाएंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सरकार तो शिवराज की। नहीं, देखिए, हमने
विपक्ष में रह के भी हमारे पिताजी लोगों ने काम किया। क्यों? विपक्ष में रह के क्या काम नहीं होते? इच्छा शक्ति हो, अपनी बात रखने का एक जलवा हो, अपनी बात रखें, कैसे नहीं मानेंगे। और कोई मैं अपने घर के लिए थोड़ी मांगूंगा, मैं मांगूंगा तो इस गरीब जनता के लिए मांगूंगा और वो उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम विधानसभा का घेराव करा देंगे। हक से लड़ाई लड़ेंगे। बदल भी बड़ा मुद्दा है। दल बदल ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। दल बदल ही सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए आप, इन युवाओं ने, इन महिलाओं ने झोली फैला के वोट मांगी। इन महिलाओं के कलेजे से पूछो। ये युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है जी, मनु मिश्रा जी हैं, सारे लोग यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किस किस काम नाम ले। ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी बहू खड़ी है, ये हमारे खड़े हैं सब लोग। मुद्दा हो गया है, जनता ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि हमारा विधायक बिक गया। अच्छा, अजय टंडन जी बहुत ईमानदारी से, बेहद साफगोई से बताएंगे कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। ताकत हमारी ये जनता है, ये जो जनता है वो हमारी ताकत है। कमजोरी हमें कोई भी नहीं है। थोड़ा जो मेरे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि मैं जल्दी आक्रोश में आ जाता हूँ, वो बात बिल्कुल सही है, मैं उस बात को इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं कब आक्रोश में आता हूँ? जब अनुशासन तोड़ता है कोई, जब मर्यादाएं तोड़ता है और एक सीमा रेखा को लांघना चाहता है। और अगर मैं उनको ना डांटूंगा, अगर मैं आक्रोश में नहीं आऊँगा, तो वो ये समझेंगे कि जो उन्होंने किया है वो सही है। इसलिए जैसे एक हेड मास्टर डांटता ना जब पढ़ाते हैं स्कूल में, प्रिंसिपल डांटता ना, वैसे ही मुझे डांटना पड़ता है। कि मैं डांटता हूँ, मेरी कमजोरी है कि मैं जल्दी आक्रोशित हो जाता हूँ, लेकिन आक्रोशित होना मेरी कमजोरी ज़रूर है। लेकिन मैं डांटता हूँ उसके लिए ताकि लोग गलत राह पे ना जाएं। उनका ये भी कहना है कि सबसे बड़ी बात दल बदल यहाँ बड़ा मुद्दा है और जनता धर्म के साथ है। इस बार चुनाव बेईमान और ईमानदार के बीच होगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह और हम बात करते हैं। राहुल जी, जो पूरी सभा हमने देखी है उसमें एक ही बात सामने निकल कर आ रही कि पूरा चुनाव विकास के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, मैंने जब 2018 में इलेक्शन लड़ा था उस समय विकास ही एक मुद्दा था और वो मुद्दा मेडिकल कॉलेज था। और पूरा एक मूवमेंट, पूरा भाव मंडल, पूरा आभा मंडल दमोह में बन गया था एक समय, और उसी को लेकर अपन लड़े थे। और आज जब वो कांग्रेस ने मुद्दा पूरा नहीं किया मेडिकल कॉलेज को, और शिवराज जी ने उसकी भूमि पूजन हो गया और स्वीकृति मिल गई, बजट में शामिल हो गया, तो एक ही विषय है। और आप देखिए आने वाली 17 तारीख को दमोह जो है विकास के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा। लेकिन कांग्रेस लगातार आप पर हमलावर हो रही है और हमेशा वो टिकाऊ और बिकाऊ का नारा दे रही है कि ये बिके हुए लोग हैं। अजय टंडन और हम में ये फ़र्क ही, टंडन, मैं जब तक भाजपा में, जब तक कांग्रेस में रहा, मैं बेबाकी से मैंने कांग्रेस की बात रखी और पूरी दम से मैं कांग्रेस के साथ था। जिस दिन छोड़ी कांग्रेस, डंके की चोट पे छोड़ी, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अजय टंडन जी कांग्रेस में रह के, चाहे वो मुकेश नायक जी पूर्व मंत्री, चाहे वीरेंद्र दवे जी हो, चाहे चंद्रभान जी हो, राहुल, मैं खुद, और नगर पालिका के इलेक्शन जितने प्रत्याशी रहे, सारे प्रत्याशियों को वहीं कांग्रेस में बैठ के उनने हराया। पूरे जीवन वो मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे। एक अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई थी जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जिक्र किया। हम नहीं चाहते कि वो टिप्पणी सार्वजनिक करें, लेकिन ये चुनाव का जो प्रचार है वो क्या निचले स्तर पर जा रहा है? देखिए, अजय टंडन जी पिता की उम्र के हैं और उनको संयम रखना चाहिए। एक स्वस्थ राजनीति होना चाहिए, हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए, और जो हम शब्दावली इस्तेमाल करें उन शब्दावलियों में नियंत्रण होना चाहिए। पर अजय टंडन जी पूरा नियंत्रण खो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पिता जो भी दे, गाली दे, अपशब्द दे, अजय टंडन जी का जो भी मेरे पास आएगा पिता के समान, मैं उसको आशीर्वाद के रूप में लूँगा, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। और यही कारण था कि वो पिछले 2 चुनाव हार गए थे। तो राहुल है, बड़े आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वो पेट भर कर लेकर चलते हैं, उनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा है। उनका ये भी कहना है कि जो अपशब्द मेरे लिए कहे गए हैं मैं उन्हें आशीर्वाद के रूप में लेता हूं, क्योंकि विनम्र रहना ही
चुनाव जीतने का पहला मंत्र है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, दमोह।